हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे पास एक इशू आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। वो इशू ये है कि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स सिर पे आ रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो खैर अभी हर जगह हो रहे हैं, तो हाफ ईयरली उतना मैटर करेगा नहीं, वो बस तुम्हारी प्रोग्रेस बताएगा। बोर्ड्स भी तुम्हारी प्रोग्रेस बताएगा। कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई भी शीट ऑफ पेपर है वो ये नहीं बताता कि तुम कौन हो, बस ये बताता है कि तुमने प्रोग्रेस कितना किया। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो एक पेपर के टुकड़े के ऊपर इतना मत भरोसा कर लेना, फर्स्ट केस। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो टेंशन लोगों को हो रही है वो टेंशन ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे बड़ा दिक्कत। और कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया कि सर सवाल की बुक ले लें, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा, या फिर एवरग्रीन की ले लें, दिशा पब्लिकेशन की ले लें। एवरग्रीन इधर नहीं है, इधर मैप है। ठीक है, ओके। तो बच्चों के डाउट्स ये हैं कि कौन सा पब्लिकेशन का बुक लें मार्केट से, जो एग्ज़ामिनेशन के लिए आते हैं, तो हमें बेटर प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा, है ना। मैं तुम्हें अगर ईमानदारी से बताऊं तो जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी हैं, कोई भी बुक तुम्हें गारंटी नहीं देती है कि ये बुक पढ़ लो 100% कर लोगे। ठीक है, कोई भी बुक गारंटी नहीं देगी। हाँ, प्रिंट कर दिया वो अलग बात है, तुम क्लेम करने जाओगे अगर मार्क्स कम आ जाएंगे तो। नहीं, वो तो कहेगा कि नहीं इस पे 99% लिखा है, 1% वाला क्वेश्चन जो है वो आ गया एग्जाम में, तो हम क्या करें। तो 100% गारंटी का वो नहीं देते हैं लोग। बट एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो पहला जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ते रहो। मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको प्रैक्टिस के लिए अलग सेपरेट बुक यूज़ कर सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको एनसीईआरटी छोड़ के बाहर कहीं से मत पढ़ो। अगर ज़रूरत लगती है तभी पढ़ना। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैथ्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, जो मान लो तुम्हें आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे। और साइंस के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, या केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस करने के लिए होता है, उसकी ज़रूरत हो सकती है जो एडिशनल बुक्स हैं उनमें से। तो एडिशनल बुक्स भी क्या ही रखोगे, एनसीईआरटी में सफिशिएंट है। अगर तुमने पिछले क्लास सही से पढ़े हुए हैं, मतलब नाइन्थ अगर सही से पढ़ा है, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि हमको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। बेस्ट बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा। एक बात समझ लो, बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन के लिए कोई भी पब्लिकेशन जिम्मेदार नहीं होगा। बाद में वो लोग, तुम उनसे जाके कंप्लेंट थोड़ी कर पाओगे कि आपकी बुक हम पढ़ के और एग्ज़ाम दिए, आपके भरोसे बैठे रहे, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आए नहीं। और ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो बुक्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करवाने के लिए आती हैं, इन बुक्स के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चन से बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादातर केसेस में इन बुक्स के अंदर काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे बच्चा डर जाएगा और प्रिपेयर जो करेगा वो मेंटली सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। क्या करना है, करना ये है कि हमको बाई एनी मीन्स किताब ही खरीद लो मार्केट से प्राइवेट। बट कौन सी किताब, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की किताब मत खरीदना। सबसे बड़ी गलती यही करते हो, ये मत खरीदना। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी किताब मत खरीदना, ये भी नहीं करना। तो खरीदना कौन सा है, बुक ऐसी परचेस करना जिस बुक में पिछले 8 से लेकर 10 साल के सीबीएसई के क्वेश्चंस दिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हमको। अगर सॉल्यूशन के साथ मिल जाए तो और बेटर है। तो ऐसी बुक लो मार्केट से, किसी भी पब्लिकेशन की हो, जिसमें प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो। एनसीईआरटी नहीं, बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो। 10th और 12th दोनों के लिए ही है। ठीक है, अभी क्या है, सीबीएसई थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर रहा है। रिसेंट में उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाया है। तो एक बात समझो, तुम्हें प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, कुछ नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा वो उसमें लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, सामने लिखा कुछ और होता है स्टोरी टाइप का। उसमें अपने पुराने जो भी तुमने पढ़ रखा है उसको डायरेक्ट अप्लाई करके उसका रिजल्ट निकालना होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वैसा ही है, सिमिलर। ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं एक सेक्शन बन जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं, मिक्स टाइप का ही आता है। तो बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ेगा नहीं। हाँ, और क्या है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए फर्स्ट। कहीं किसी बुक से डायरेक्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत सारे सोर्सेस हैं। नहीं हो तो टेलीग्राम पे कोई बहुत सारे टेलीग्राम के चैनल्स भी हैं, चैटबॉट वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं। या गूगल पे सर्च करोगे तो बेसिकली मिल जाएगा।
कहीं से भी हमको बस चाहिए कि पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर यानी 10 क्वेश्चन पेपर भी मिल गए तो उनको बैठ करके एनालिसिस करो। अब एक और गलती यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तुमने क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू किया और पता ये चला कि क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो मार्क्स नहीं आ रहे। अब भाई एक बात बताओ, सितंबर अभी महीना चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, अभी तक तुमने सिलेबस जो पढ़ा है वो 50% के आसपास पढ़ा है, शायद 50% भी ना पढ़ा हो। इतने सिलेबस में तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आधा पढ़ करके और मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दूँ, फिर तुम कहते हो मार्क्स नहीं आ रहे। तो मार्क्स कम आ रहे हैं ये तुम तब डिसाइड करोगे जब केवल और केवल जितना तुमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। अदरवाइज जब सिलेबस खत्म हो जाए, नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाए, उसके बाद से प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तब नंबर कम आए तो मार्क करो कहाँ पे, कौन सा सेक्शन में कम रह गया। ओके, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक मिस्टेक है बस। हाँ, कौन से क्वेश्चन पेपर, लाइक किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और उसमें पता चला कि नहीं इस वाले सेक्शन में, मान लो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में तुम्हारा हिस्ट्री जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, ज्योग्राफी हो जा रहा है, सिविक्स हो जा रहा है, इकोनॉमिक्स हो जा रहा है, तो वो जब सिलेबस ख़त्म कर लो तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपके अगली का ख़त्म भी नहीं हुआ और तुम कह रहे हो कि नहीं अभी जो है नंबर्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मोटा हो गया हो ना। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं देखना, नज़र लग जाएगी ना, काला टीका भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, नज़र थोड़ी लगती है। ओके, इन दी एंड दो चीज़ों को फोकस करना है। पहला, तुम अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो बोर्ड एग्ज़ाम्स की, बोर्ड एग्ज़ाम सिलेबस ख़त्म होने के बाद, हाँ ये बात है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़ो, रिवाइज करते रहो, ये ज़रूरी है। जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर पढ़ो, रिवाइज करते रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, अगर सोर्स मिल जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो जो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं उन चैप्टर से क्वेश्चन उसमें से निकालो और उसको सॉल्व करो। अगर उसमें तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं या उसमें तुम्हें सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो तुमने पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रखी है। और इन दी एंड स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लास 10th जो होता है कंपेरेटिवली क्लास 12 से ईजी होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी बीच में मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। रही बात सोशल साइंस की, सोशल साइंस के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूँगा, जनरली मुझे जितना आता है मैं दे दूँगा। बाकी रिजल्ट तो ठीक ठाक रहा है पहले का भी मेरा, तो मैं प्रोवाइड करूँगा, जितना मटेरियल हो सकता है मैं प्रोवाइड करूँगा, तुम उसकी टेंशन नहीं लेना। अदर्स अगर मुझे कहीं से कोई सोर्स मिलेगा तो मैं टेलीग्राम जो ग्रुप अपना बना हुआ है सेम इसी नाम से, द सोशल साइंस है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।